मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 49वीं कक्षा। व्यक्ति की योग्यता उसके स्थान से, उसके व्यवहार से पता लग जाती है। योग्य व्यक्ति के कुछ और लक्षण होते हैं और अयोग्य व्यक्ति के लक्षण कुछ और होते हैं। उदाहरण देकर के आचार्य चाणक्य बता रहे हैं, गम्यते यदि मृगेन्द्र मंदिरम लभ्यते करिकपोलमौक्तिकम जम्बुका लयगते च प्राप्यते वत्स पुच्छ खर चर्म खंडनम। एक तो बात यहाँ आई कि मंदिर शब्द आया है। मंदिर शब्द का तात्पर्य है घर, स्थान। मंदिर शब्द का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है जो आजकल प्रचलित है, जो लंबे लंबे आकाश में गुंबद उठा देते हैं और उसके अंदर एक मूर्ति रख दी जाती है और कहते हैं मंदिर। आचार्य चाणक्य के इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है कि मंदिर का तात्पर्य है स्थान, घर आदि। तो कहते हैं गम्यते यदि मृगेन्द्र मंदिरम, यदि शेर के घर में जाया जाए, शेर की गुफा में जाया जाए, तो वहाँ क्या क्या मिलेगा। शेर की गुफा में जाने पर प्राप्त होता है करी कपोल मौक्तिकम, कहते हैं हाथियों के मस्तक का मोती प्राप्त होगा। क्योंकि शेर जब शिकार करता है तो छोटी मोटी चीज़ का तो करता नहीं। शेर चूहे नहीं पकड़ता, बिलाव विलाव गीदड़ वीदड़ चूहों के बिल के पास बैठे रहते हैं। किंतु जब शेर शिकार करता है तो बड़ी वस्तु का शिकार करता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं हाथियों का शिकार शेर करता है। और शेर की गुफा में यदि हम जाते हैं, सिंह की गुफा में जाएंगे, तो वहाँ मिलेगा हाथियों के मस्तक के मोती। हाथियों के मस्तक में मोती होता है या नहीं होता, ये तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन यह प्रशंसा की जा रही है कि जो जितने योग्य के पास जाएगा उनके घर में उतनी ही योग्य वस्तुएं मिलेंगी, श्रेष्ठ वस्तुएं मिलेंगी। और कहा जम्बुक आलय गते च प्राप्यते, यदि गीदड़ के बिल में जाओगे, गीदड़ के घर पर जाकर के देखोगे, तो वहाँ क्या मिलेगा। किसी पशु की पूँछ मिलेगी, कहा है गधे का चमड़ा मिल जाएगा, छोटा मोटा टुकड़ा। इस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। उसकी योग्यता बता दी है कि सिंह की योग्यता बहुत ऊंची है और गीदड़ की योग्यता बहुत तुच्छ है। इसलिए यदि संग करना पड़े, संग करे तो श्रेष्ठ का संग करे, हीन का संग कभी न करे। मूर्खों के पास बैठेंगे तो मूर्खता ही सीखेंगे और विद्वानों के पास बैठेंगे तो श्रेष्ठता को सीखेंगे। आज वर्तमान में अधिक से अधिक मूर्खों का संग हो रहा है, तो मूर्खों जैसी चेष्टाएं, मूर्खों जैसे व्यवहार, मूर्खों जैसे विचार अधिक दिखाई देते हैं। और जो लोग विद्वानों का संग करते हैं, श्रेष्ठों का संग करते हैं, उनका व्यवहार, विचार सब के सब श्रेष्ठ होते चले जाते हैं। तो यहाँ आचार्य चाणक्य उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि श्रेष्ठ को देखोगे तो श्रेष्ठ चीज़ें मिलेंगी और हीन को देखोगे तो हीन चीज़ें मिलेंगी। आगे कहा है सुनः पुच्छमिव व्यर्थम जीवितम विद्यया विना
न गुह्य गोपने शक्तम न च दंश निवारणे। कहते हैं कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार का हो जाता है विद्या के बिना। जीवन तो है लेकिन विद्या नहीं है, तो बिना विद्या के व्यक्ति दुख पाता है। उदाहरण दिया है जैसे कुत्ते की पूंछ। कुत्ते की पूंछ बोलते ही आदमी ये का परिकल्पना करता है कि पाइप में रख दिया टेढ़ी ही रहेगी, सीधी नहीं रहेगी। लेकिन आचार्य चाणक्य कुत्ते की पूंछ का एक और बता रहे हैं कि कुत्ते की पूंछ न तो उसकी लज्जा को ढक पाती है और न ही किसी मच्छर मक्खी को हटा पाती है। पूंछ तो है लेकिन निष्प्रयोजन सी है। उस पूंछ से कुत्ता कोई विशेष लाभ नहीं ले पाता है, अपितु दूसरे कुत्ते उसकी पूंछ को पकड़ कर के खींच और लेते हैं। अनेक सारे आदमी पूंछ पकड़ कर के खींच लेते हैं। तो कहा है ऐसे ही जैसे कुत्ते की पूंछ न तो उसकी लज्जा को ढकने में काम आती और न ही मच्छर मक्खी आदि जीवों को उड़ा सकती है, इसी प्रकार विद्या के बिना मनुष्य का जीवन है। यदि मनुष्य के पास विद्या नहीं है तो वो भी अपने दोषों का निवारण नहीं कर सकता, अपने दुखों का निवारण नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में विद्या की अति आवश्यकता है। आगे कहते हैं वचः शौचम च मनसः शौचम इंद्रिय निग्रह सर्वभूते दया शौचम एतत् शौचम परार्थिनाम। जो परार्थी होते हैं, जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, जो दूसरे की और अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं, उनके लिए शुद्धि क्या है। बहुत सारे लोग कपड़े चमका करके चलते हैं, पहन करके चलते हैं। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों को चमका करके रखते हैं। जूती चप्पल ऐसी चमचमाती पहनेंगे कि जूते के ऊपर यदि कोई दाग हो तो जूते ही रिजेक्ट हो जाएंगे, वो नहीं पहनेंगे। लौकिक व्यक्ति बाहर की चीज़ों को शुद्ध करना चाहता है, साफ सफाई बाहर की चाहता है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं जो परार्थी होते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो लोकोपकार को करना चाहते हैं, उनकी पवित्रता कौन सी। कहते हैं वाचः शौचम, ये अपनी वाणी की पवित्रता चाहते हैं, वाणी की शुद्धि चाहते हैं। वो विचारते हैं कि मेरी वाणी से कोई त्रुटि न हो जाए, किसी की हिंसा न हो जाए, वाणी से गलत न बोला जाए। वाणी की शुद्धि वो अधिक महसूस करते हैं इसकी अपेक्षा के कपड़े अधिक शुद्ध हों। शुद्ध रखेगा लेकिन केवल और केवल कपड़ों पर जोर नहीं रहेगा, वस्त्रों को ही लक्ष्य लेकर के नहीं चलता, उसकी शुद्धि अलग होती है। दूसरा कहा मनसः शौचम, और ऐसा व्यक्ति मन को पवित्र करने वाला होगा। वो मन की पवित्रता को चाहेगा, बाहर की पवित्रता रखेगा, रखनी ही चाहिए, लेकिन मुख्य और गौण की अपेक्षा से वो देखता है, मुख्य गौण की दृष्टि से देखता है, तो ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति अपने मन को अधिक पवित्र करना चाहेगा। आर्य समाज के एक बहुत बड़े पंडित, कार्यकर्ता, आर्य समाज के बहुत बड़े महापुरुष ऋषि दयानंद जी की जीवनी के लेखक पंडित लेखराम जी। पंडित लेखराम जी के अंदर योग्यताएं बहुत थी और एक संदेश पंडित लेखराम ने कहा था, दिया था कि तहरीर और तकरीर का काम रुकना नहीं चाहिए, अर्थात लेखनी और वाणी का कार्य न रुके। लेखनी लिखती रहे आर्य समाज की और वाणी
आर्य समाज की चलती रहे, दोनों उन्नति के कारण उन्होंने देखे और जीवन पर्यंत उनकी लेखनी और वाणी रुकी नहीं। शास्त्रार्थ महारथी भी वो थे, उत्तम वक्ता थे, उपदेशक थे, लेखक थे। कहीं प्रचार से लौटे महात्मा मुंशीराम के यहाँ पहुँचे, अगले दिन फिर प्रचार के लिए निकलना था। महात्मा मुंशीराम के यहाँ उन्होंने स्नान किया। सुबह सुबह निकलने से पहले स्नान करने के बाद देखा कि वस्त्र धुले हुए नहीं हैं और इतना समय नहीं है कि धो कर के सुखा लिए जाएं। महात्मा मुंशीराम से पंडित लेखराम ने कहा कि भाई कोई धुला हुआ कमीज मिलेगा? हाँ, धुला हुआ कमीज मिलेगा। धुला हुआ कमीज महात्मा मुंशीराम ने उनको दे दिया और पंडित लेखराम ने वो धुला हुआ कपड़ा नीचे पहना, ऊपर से फिर मैले कपड़े पहन लिए। कहते हैं महात्मा मुंशीराम ने लेखराम के ऊपर व्यंग किया और व्यंग करते हुए कहने लग गए, लेखराम रहे तो बुद्धू के बुद्धू ही। अरे धुला हुआ नीचे पहन लिया और वो मैले कपड़े फिर बाहर पहन लिए। पंडित लेखराम कहते हैं, मुंशीराम, अंदर की सफाई जरूरी है, बाहर की हो या न हो। अंदर की सफाई आवश्यक है, बाहर की हो या न हो, अंदर की शुद्धि। और लेखराम कहते हैं कि साफ कपड़ा शरीर पे लगेगा, रोग नहीं होंगे, मैले कपड़े बाहर रह जाएंगे। और यदि मैले कपड़े मैं अंदर पहन लूँगा और बाहर से चमचमाते पहन लूँगा, हानि तो मेरी ही होगी। कितना बड़ा दर्शन पंडित लेखराम ने दे दिया। अंदर की शुद्धि आवश्यक है, बाहर की शुद्धि तो बाद में भी कर सकता है व्यक्ति। तो यहाँ आचार्य चाणक्य भी यही बात कह रहे हैं। जो परार्थी लोग होते हैं, मनसः शौचम, वे मन से पवित्र होना चाहते हैं। और कहा इंद्रिय निग्रह, और वे इंद्रियों का निग्रह चाहते हैं। चांचल्य नहीं चाहते, चंचलता नहीं चाहते। अपनी प्रत्येक इंद्रिय का निग्रह उनका उद्देश्य हो जाता है। भावना में बह जाते हैं, मन के वेग में हम बह जाते हैं। सामने रूप आया, देखते चले गए। कोई अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं, सुनते चले गए। कोई अच्छा खाना आ गया, खाते चले गए। अन्य दिनों 3 रोटी खाते थे और यदि विशेष आ गया तो 6 रोटी खा गए। तात्पर्य क्या हुआ कि कहीं न कहीं इंद्रिय के प्रति सजग नहीं है, इंद्रियों से ढीला है। यदि इंद्रिय से ढीला नहीं है तो जितनी आवश्यकता है उतना ही तो खाएगा। 10 दिन 3 रोटी खा रहा था और आज स्वादिष्ट भोजन आ गया तो 6 गटक गया। इसका तात्पर्य ये है कि आवश्यकता तो 3 की ही थी, आज स्वाद के चक्कर में 6 गटक गया है। तो इंद्रियों की कमजोरी ये प्रकट करती है हमारी। यहाँ कहा है इंद्रिय निग्रह। आध्यात्मिक व्यक्ति इंद्रियों का निग्रह चाहता है, वो अपनी इंद्रियों को इतस्ततः नहीं जाने देता। मोबाइल का ज़माना जैसे आजकल चल रहा है, कोई अच्छा सा सीरियल आता देख लिया, अच्छी सी वीडियो आ गई तो देखते ही चले गए, देखते ही चले गए। अपनी दिनचर्या खंडित कर ली है। सुबह उठते देखना शुरू किया, उठते ही खोल करके बैठ गए। प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, चिंतन करना है। ये नहीं किया तो अपने कमरे की सफाई करनी है, नहीं किया तो थोड़ा स्वाध्याय करना है, स्नान करना है। कितने सारे उठते ही काम होते हैं और उन सब कामों को छोड़ करके भावना में बह गए, मन के वेग में बह गए, इंद्रिय के आकर्षण में बह गए और सुबह उठते ही कोई वीडियो आए, कोई मैसेज आए हुए हैं, उसमें समय खपा देते हैं। तो ये इंद्रिय के प्रति जागरूकता नहीं है। परार्थी लोग जो होते हैं वो इन विषयों के ऊपर अधिक अधिक जोर देते हैं। आगे कहा है सर्वभूते दया। और जो परोपकारी लोग होते हैं, जिनको अपने
जीवन का उत्थान करना है और लोकोपकार करना है, वे सर्वभूते दया, सभी प्राणियों के ऊपर दया करते हैं, वो क्रूर नहीं होते। सब भूतों के प्रति, सब प्राणियों के प्रति दया के भाव रखेंगे और दया के भाव रख करके अपने जीवन को अधिक उन्नतिशील बनाते हैं। तो कहा है ये सब शौच, ये सब पवित्रता, ये सब की सब शुद्धि परार्थी लोग चाहते हैं, स्वार्थी लोग तो कुछ और ही चाहते हैं। इस अध्याय का अंतिम श्लोक आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्निम पयसि घृतम ईक्षौ गुडम तथा देहे पश्य आत्मानं विवेकतः। आध्यात्मिक बात और रहस्य की बात आचार्य चाणक्य ने अंतिम श्लोक में इस अध्याय का उपसंहार करते हुए कह दिया। 7वें अध्याय का उपसंहार कहते हैं, जैसे फूल में गंध होती है, फूल जो होता है उस फूल के अंदर सुगंध होती है। हम तोड़ तोड़ करके देखें कि कौन सी पत्ती के अंदर सुगंध है, कौन से स्थान पर सुगंध है, स्थान नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा फूल ही सुगंध से भरा हुआ है। कहाँ कहाँ उस सुगंध को खोजेंगे? उस सुगंध पूरे उस पुष्प में समाही हुई है। तिले तैलम कहते हैं, तिल के अंदर जैसे तेल है, तिल के अंदर जो तेल है वो कौन सी जगह पर है, ये खोजने लगे तो एक स्थान नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे तिल के अंदर तेल समाहित है। और कहा काष्ठे अग्नि, लकड़ी में अग्नि कहाँ छिपी हुई है ये भी हम नहीं खोज सकते। पूरी की पूरी लकड़ी के अंदर अग्नि है। जब जलती हुई अग्नि का संस्पर्श होता है तो वो जो अग्नि के लकड़ी के अंदर अग्नि है वो पूरी तरह प्रकट रूप में आ जाती है। पयसी घृतम, और कहते हैं जैसे दूध में घी है, दूध में घी है, एक चम्मच दूध निकाल करके घी देखना चाहा, दूसरी चम्मच में देखना चाहा, तीसरी में देखना चाहा, देखते चले गए, पता लगा कि पूरे के पूरे दूध में ही घी भरा पड़ा है, कोई एक बूंद में ही नहीं, पूरे के पूरे दूध में घी समाहित है। और कहा ईक्षौ गुड़म, जैसे ईख में मिठास है, ईख का गन्ना है और उस गन्ने को हम लेकर के देखते हैं कि इसमें मिठास कहाँ कहाँ, कम ज़्यादा अलग अलग हो सकती है। मिठास न कह करके आचार्य चाणक्य ने कहा कि गुड़, जैसे ईख में गुड़ समाया हुआ है, चाहे ऊपर के गन्ने के भाग का रस निकाल करके बनाए तो गुड़ बनेगा, बीच के भाग का बनाए तो गुड़ बनेगा, नीचे के भाग का बनाए तो गुड़ बनेगा। तो कहते हैं जैसे ईख में, गन्ने में गुड़ समाया हुआ है, तथा देहे, उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर पश्य आत्मानम, अपने आत्मा को देख। और विवेकतः शब्द विशेष जोड़ा आचार्य ने, विवेकतः ज्ञानपूर्वक अपने उस आत्मा का साक्षात्कार कर, और इस आत्मा से साथ साथ यदि हम परमात्मा लेते हैं तो उस परमात्मा को देख। जैसे इन वस्तुओं में चीज़ें सर्वत्र समाई हुई हैं, इसी प्रकार इस देह के अंदर और संसार के अंदर वो परमात्मा सर्वत्र समाया हुआ है। याज्ञवल्क्य जब सन्यास लेकर के जा रहे थे, उस समय मैत्रेयी और कात्यायनी दोनों आकर के पूछ रही थी कि आप क्यों जाना चाहते हैं, घर गृहस्थी अच्छी नहीं लगती क्या? दो दो पत्नियां तुम्हारे पास हैं और तुम घर छोड़ करके सन्यासी बनना चाहते हो, सन्यासी बनना चाहते हो। एक तो संतुष्ट हो गई। याज्ञवल्क्य ने जब दोनों के लिए आधी आधी संपत्ति बांट दी कि
आधी कात्यायनी तेरी और आधी मैत्रेयी तेरे पास रहेगी। उस समय मैत्रेयी ने प्रश्न किए थे कि आप जाना ही क्यों चाहते हो, हमें क्यों दे रहे हो, अपने पास क्यों नहीं रखते। उस समय याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैत्रेयी, इस धन में सुख नहीं है, सुख कहीं और है। उस समय मैत्रेयी कहती है, फिर हमें ये क्यों दे रहे हो, इसमें सुख है ही नहीं, तो मुझे तो नहीं चाहिए, और जहाँ सुख है वो चीज़ बताओ। उस समय याज्ञवल्क्य ने कहा था, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। हे मैत्रेयी, केवल और केवल परमात्मा ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है, अनुभव करने योग्य है, परमात्मा ही प्राप्त करने योग्य है। तो वह ईश्वर सर्वत्र समाया हुआ है। सर्वत्र जो ईश्वर है उसकी उपासना विशेष की जाए। आचार्य चाणक्य ने ये इस अध्याय का उपसंहार किया। आगे फिर देखेंगे। ओम।